नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, जहां हम उनके श्रीमुख से पाएंगे अपनी शंकाओं के समाधान। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जी अग्रवाल रत्नाम श्रवण शिक्षक गुणायतन को आमंत्रित कर रहा हूं, उपस्थित हो। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कई लोग ये दावा करते हैं कि वो देव शक्तियों के संपर्क में है सामान्य संसारी, तो ये बात सच है क्या? और दूसरा प्रश्न यह है कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में कैसे आए? देव शक्तियों के संपर्क में रहने का जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं मालूम कि देव शक्तियों से संपर्क रखने वाले लोगों की क्या दशा होती, पर मैं इतना जानता हूँ, जो अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान जाते हैं वो देव शक्ति से भी ऊपर हो जाते हैं। इसलिए देव शक्ति से भी ऊपर जो अपने भीतर की दिव्य शक्ति है उन्हें पहचानने की कोशिश करो। उस शक्ति के आगे कोई शक्ति काम नहीं कर पाती। दूसरा सवाल जो किया है, अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर हम कैसे बढ़ें, तो अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना चाहते हो तो दो रास्ते हैं। एक तो अपने भीतर ज्योति जलाओ, जिससे तुम्हारे भीतर वो प्रकाश फैले। अंधेरे से प्रकाश की यात्रा में एक पल का भी विलंब नहीं होता, ज्योति जलते ही प्रकाश फैल जाता है। और यदि अपने भीतर ज्योति जलाने की व्यवस्था नहीं है तो जो ज्योतिर्मान है उसके निकट पहुंच जाओ। भीतर दीप जले तो प्रकाश है, या किसी प्रकाश पुंज आत्मा की शरण में आ जाओ तो प्रकाश है। ये दो ही रास्ता है और ये दोनों रास्तों को हम अंगीकार करें, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। उपस्थित हों श्रीमान पारस जी जैन अपने साथियों के साथ। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हे गुरुदेव, एक छोटा सा समाधान चाहता हूँ। गुरुदेव, एक साधारण साधक सामायिक योग एवं ध्यान न करके केवल भावना योग ही प्रतिदिन करे तो पर्याप्त है या नहीं? उसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, हम भावना योग बिना मोबाइल एवं टीवी के कैसे करें? कृपया समाधान करें। देखिए, भावना योग जिस तरीके से तैयार किया गया उसमें सबका समाहार है। उसे सामायिक के रूप में भी किया जा सकता है, उसमें प्रतिक्रमण भी है, प्रत्याख्यान भी है, प्रार्थना भी है। तो भावना योग अपने आप में सब कुछ है, आप कर सकते हैं। जहाँ तक शारीरिक योग का सवाल है, वो अगर और साथ में कर ले तो ज़्यादा पूरक होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अकड़न को दूर करने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूरी है। आपने पूछा बिना टीवी और मोबाइल के भावना योग कैसे करें? या तो उस तरह की सारी शब्दों को आप पूरी तरह हृदयस्थ कर ले और दोहराएं, लेकिन उसमें चित्त भागता है, इसे सालंबन करने में ज़्यादा अच्छा है। तो मोबाइल से सामायिक करने में दोस्त एक तरफ रख दीजिए दूर, केवल वॉइस चल रही है। नमस्ते गुरु। नमस्ते प्रोफेसर विमल जी इंदौर। देखिए, सामायिक ठीक है, जितना निरालंब होकर सामायिक करे उतनी अच्छी बात है, लेकिन आत्रोध परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आत्रोध के त्याग का नाम ही सामायिक है, इसे याद रखें तो रास्ता ज़्यादा अच्छा हो। नमस्ते गुरु। श्रीमान प्रोफेसर विमल जी जैन इंदौर और श्रीमान लड्डू लाल जी जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, शास्त्र अध्ययन एवं प्रवचन श्रवण हम बहुत करते हैं, क्योंकि जीवन की जो क्रियाएं हैं बाहरी, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता। अंदर से तो हमको काफ़ी दृढ़ श्रद्धान है, पर बाहर की जो क्रियाएं जितनी अच्छी होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाती? चलिए, कम से कम आपको इतना तो लग रहा है कि मेरी क्रियाएं नहीं सुधर रही। बहुतों को तो यही पता नहीं लगता कि मेरी क्रियाओं का क्या हाल है। ये भी एक सुधार के संकेत है। अध्ययन करते समय अगर उसके प्रयोजन को बार बार और दोहराएं और मन में ऐसी भावना जगाएं कि मुझे अपने आप को, जो मैंने पढ़ा उसको अपने जीवन में गढ़ना है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आ जाएंगी। धीरे धीरे आए तो ज़्यादा
कर्मचारी। लड्डू लाल जी इंदौर से। गुरुदेव नमोस्तु। हम सब आपको वंदन करते हैं। हम अनंत काल से चतुर्गति संसार में दुख भोगते हुए अनंत काल बीत चुके हैं और बड़े ही पुण्य उदय से अभी हमको मनुष्य भोग प्राप्त हुआ है। हमारा अधिकांश समय लगभग निकल चुका है और हमारी अवस्था लगभग 65 साल से उम्र है, उससे ज़्यादा अधिक हो गई है। हम बचे हुए समय में आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि बचे हुए अल्प समय में हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, इसके लिए सरल से सरल उपाय हमको बताएं। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है और मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को संदेश देना चाहूँगा जो आज आपके उम्र की दौर से गुजर रहे हैं। 65 को पार कर गए, रिटायरमेंट की उम्र तो पार हो चुकी है। अब अपने जीवन में एक स्थायी मोड़ लाने का उपक्रम होना चाहिए। हमें 2 स्तर पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना चाहिए। एक अपनी चर्या क्रिया में अपेक्षित परिवर्तन, दूसरा आध्यात्मिक चिंतन में बदलाव। अगर हमारी सोच में बदलाव आता है तो हमारी बाहरी क्रियाएं भी अपने आप व्यवस्थित हो जाती। सबसे पहले भाव जो आपने अभी प्रकट किया है, ये अंदर से घटना चाहिए कि बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन पाया है। जीवन का बहुभाग व्यतीत हो गया है, एक भाग बचा है। अब जितना बचा है उसका मुझे सदुपयोग करना है। मन में जब तक ऐसी भावना और प्रेरणा नहीं जगती तब तक सच्चे अर्थों में धर्म के प्रति उत्साह नहीं होता। तो पहले इस भावना को घनीभूत बनाइए। अपने आत्मस्वरूप को, भेद विज्ञान को पुष्ट करते हुए अनासक्ति और निष्प्रहता के भाव को बढ़ाइए। हर पल अपने हृदय में ये भाव जगाइए, एगोहम शाश्वतो आना, मैं एकमात्र शाश्वत आत्म तत्व हूँ। मुझसे भिन्न जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है और वो मैं नहीं। जिस रूप से मुझे जाना जा रहा है, जिस नाम से मुझे पुकारा जा रहा है, ये सब ऊपर का आवरण है। मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हूँ, वही मेरा स्वरूप है। मैं चिद्रूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। ये आभास जब मन में बैठता है तो बदलाव आपो आप आने लगता है। यदि मैं मानते रहूं कि मैं लड्डू लाल हूं तो लड्डू ही खाते रहोगे। समझ गए ना? इसलिए जीवन के मूल को समझे और अब मुझे अपना कल्याण करना है। इस प्रेरणा के साथ अपने व्यावसायिक दायित्वों से सबसे पहले मुक्ति लेने का प्रयास कीजिए। बच्चों को उनकी जिम्मेदारी सौंपिए। अपने हाथ में उतना ही रखिए जितना आपके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक और अपेक्षित है। सब मत देना। जब तक कपड़ों में है, जेब है, तब तक उसे भरे रखना, खाली मत रखना। समझ गए? जिनके पास जेब है उन्हें अपनी जेब भरे रखना चाहिए। बिना जेब के बन जाओ तो कोई चिंता नहीं, जेब वाले पीछे घूमेंगे, है ना? तो मैं कहना चाह रहा हूँ, व्यापारिक दायित्वों को सौंपिए। उधर का अपना जो इन्वॉल्वमेंट है उसे उत्तरोत्तर घटाएं। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे कम कीजिए। अब घर और व्यापार में अपने आप को मालिक की तरह देखने की जगह मेहमान की तरह देखिए।
अब मैं मालिक नहीं हूँ, अब मैं मेहमान हूँ। हकीकत में कब बुलावा आ जाए पता नहीं। हालांकि ये बुजुर्गों को कह रहा हूँ कि वो अपने आप को मेहमान माने, बच्चे तो उन्हें मेहमान नहीं अपना भगवान माने, तभी सार्थक है। नहीं तो सोचे 4 दिन के मेहमान है, जल्दी निपट जाए तो बड़ा गड़बड़ होगा। मार्गदर्शक बनकर जिए, मार्ग निर्णायक न बने। अपने खान पान में यथासंभव संयम लाइए। सबसे पहले चरण में रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करने का अभ्यास कीजिए। अभक्ष्य और अमर्यादित वस्तुओं का परित्याग करते हुए अपने जीवन में जितना बने संयम साधना कीजिए। परिणामों में निर्मलता और व्यवहार में विनम्रता जितना बढ़ सके बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपना अधिकतम समय स्वाध्याय, सत्संग और स्वात्म चिंतन में बिताइए और एक लक्ष्य रखिए, मैं उत्तरोत्तर अपने आप को कसूँगा और जब समय आएगा गुरु चरणों में अर्पित होकर इस दुनिया से नमोकार जपते जपते शरीर बदलूंगा। ये लक्ष्य बना करके आपके सत्य वचन को हम धारण करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। बाकी जीवन उसी रूप उपस्थित हो व्यतीत करेंगे। श्रीमान यमीश जी जैन, सुपुत्र श्री मनीष जी मधु जी जैन, जैन विश्वविद्यालय। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो हमारे हम उम्र साथी हैं, मित्र हैं, उनको हम मिथ्यात्व की ओर अग्रसर होने से कैसे रोकें अपने स्तर पर? मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, अपने साधर्मी जनों को धर्म के मार्ग में लगाए रखने की भावना प्रत्येक धर्मात्मा की होती है और होनी भी चाहिए। पर एक बात सदैव ध्यान रखना, सीख उनको ही दो जिन्हें सीख सुहाती हो। अगर वो उन्हें सुहाए नहीं तो उपदेश देने का कोई मतलब नहीं। अवसर पाकर उनको प्रेरणा दो। धीरे 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 उन्हें अपने आप धर्म का मर्म समझ में आएगा और जीवन में बदलाव आ जाएगा। लेकिन हम लोग किसी के पीछे पड़ जाएं तो कई बार अर्थ का अनर्थ भी होता है। तो सीख ताहे को दीजिए, जाके सीख सुहाए। और सीख तो दीनी, सीख जो दीनी मान रहा बय को घर जाए। ये कहानी हम लोगों ने सुनी है, इसका ध्यान रखें। श्रीमती रेखा जी सुनी जी जैन देहरादून, CF गुणायतन। अंकित जी जैन गुना। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज ईर्ष्या की भावना को लेकर के है। सुना जाता है कि चिंता चिता के समान होती है। हाँ। ईर्ष्या की भावना को लेकर है। हाँ। चिंता चिता के समान कही गई है, लेकिन ईर्ष्या को उस चिंता से भी अधिक तेज माना गया है। यह हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और आज का युग जो कि ईर्ष्या अधिक बढ़ती जा रही है, तो इसको किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। ईर्ष्या और चिंता ये दोनों हमारे जीवन की बहुत बड़ी दुर्बलताएं और दोनों हमारी चेतना को बुरी तरह प्रभावित करती है। चिंता चिता के समान है तो ईर्ष्या भी एक आग है। ईर्ष्या की आग से जो विदग्ध होता है उसका सब कुछ स्वाहा हो जाता है। आपने पूछा ईर्ष्या को हम कैसे दूर करें। सबसे पहले हमें ईर्ष्या को पहचानना पड़ेगा, मेरे अंदर ईर्ष्या के भाव है या नहीं। पहले ये देखें, बीमारी को पकड़ो, फिर उसकी चिकित्सा की बात करो। संक्षेप में 4 बातें मैं करूँगा। ईर्ष्या के लक्षण, फिर ईर्ष्या से बचने का उपाय। ईर्ष्या के लक्षण अगर देखें, किसी व्यक्ति से कहो कि ये व्यक्ति, आपको किसी से भी कहो कि इसके अंदर ईर्ष्या है तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। पर ईर्ष्या के लक्षण हैं तो कोई माने या न माने, ईर्ष्यालु तो सामने वाला बन ही गया। 4 लक्षण मुझे ईर्ष्या के दिखते हैं।
सबसे पहला लक्षण है किसी की प्रगति को न देख पाना। अगर किसी की स्वाभाविक बढ़ती दिखती है तो अपने मन को टटोल कर देखो, तुम्हें अच्छा एहसास होता है या नहीं हो, अच्छा एहसास होता है या नहीं। यदि अच्छा एहसास होता हो थोड़ा सा सामने से हट जाओ। अगर अच्छा एहसास होता है तो समझना मेरा सामने वाले के प्रति प्रेम है या मैं तटस्थ हूँ, मैं ईर्ष्या भाव से मुक्त हूँ। लेकिन किसी की प्रगति दिखती है और मन में तकलीफ होती है तो ये समझना चाहिए कि ये मेरे भीतर ईर्ष्या की आग लग गई। इसी तरह दूसरा लक्षण है किसी की प्रशंसा को न सह पाना। अगर कोई किसी की बड़ाई करे और उस बड़ाई को सुनकर आपके अंदर अप्रसन्नता न हो तो समझना आप ठीक हैं। पर किसी की प्रशंसा सुनते समय तुम्हारा मुंह बन रहा है, मतलब आग लगी हुई है। ये देखने की बात है, समझ गए ना। हमें खुद में देखना है, दूसरे के लिए नहीं देखना है। तीसरी बात, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना। कई बार कई तरह की स्थितियां होती है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर मिलता है। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के बदौलत ऊपर गया, अच्छी बात है, लेकिन वो गया योग्यता पर और आप कह रहे हो वो तो उस पक्षपात है। उसने कुछ तिकड़म लगाया है, मेरे साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया गया है। ये जो आरोप लगाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी उपलब्धियों से कभी संतुष्टि नहीं होती और दूसरों की उपलब्धियां उनको बड़ी चुभती है। ये ईर्ष्या के लक्षण है। और कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है जो व्यर्थ में ही जलन कुलहन का भाव रखते हैं। तो ये जो चारों प्रकार के लक्षण हैं, यदि ये हमारे भीतर घटित होते दिखते हैं तो मान करके चलना मेरे भीतर आग लगी हुई है और एक ऐसी आग जो मुझे भस्म कर डालेगी। ईर्ष्या से चेतना का आंतरिक ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। भावना योग की कौन सी प्रमाण? अभी आ रहा हूं, पहले पूरी बात कर लो। तो ये मुझे देखना है कि मेरे भीतर ईर्ष्या का भाव है कि नहीं, और जब मैं ये देखूंगा तो मुझे नोट करना है किसके किसके प्रति ईर्ष्या भाव है। सबका सबसे ईर्ष्या भाव नहीं होता। ईर्ष्या भाव अपने अगल बगल के लोगों से होता है। एक साधु की ईर्ष्या होगी, हालांकि होना नहीं चाहिए पर हो जाती है, तो साधु से ही होगी। एक पंडित पंडित से ईर्ष्या करेगा, एक भाई भाई से ईर्ष्या करेगा, एक व्यापारी अपने बाजू के व्यापारी से करेगा, अड़ोसी पड़ोसी से ईर्ष्या करेगा। जो निकटतम लोग होते हैं उनसे ईर्ष्या होती है। तो आप नोट करें मेरे मन में किसके किसके प्रति ईर्ष्या है, उनके नाम नोट करें। मन में एक धारणा बनाए, भावना जगाएं कि मुझे अब ईर्ष्या को खत्म करके प्रेम भाव जगाना है। उस प्रेम भाव को जगाने के लिए ईर्ष्या को मिटाने के रास्ते बता रहा हूं।
सबसे पहले उस व्यक्ति के प्रति जो भी पुरानी बुरी स्मृतियां हैं उनको त्यागिए और उससे क्षमा मांगिए, क्षमा कीजिए। प्रत्यक्ष हो सके तो अति उत्तम, प्रत्यक्ष नहीं हो सके तो भी सामने वाले को याद करके, उसकी छवि को याद करते हुए कि मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ, मुझे क्षमा करो और मेरे मन में तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, मैं अपनी सारी बुरी स्मृतियों को छोड़ता हूँ और अब मैं प्रेम पूर्ण संबंध रखना चाहता हूँ, मुझे तुमसे प्रेम है, तुम भी मुझसे प्रेम करो। ये भाव अपने अंदर जगाएंगे तो प्रेम और अपनत्व का विस्तार होगा, ईर्ष्या भाव कम होना शुरू होगी। फिर उसी व्यक्ति से जब भी उसकी कोई अच्छाई दिखे प्रशंसा करने की आदत डालिए, जिससे आपके मन में ईर्ष्या का भाव था, आप चाहते कि मुझे ईर्ष्या नहीं रखनी, प्रेम करना है, तो प्रेम तो प्रशंसा से बढ़ता है, द्वेष से नहीं। तो अब ये मन ही मन बता दें, अपने मन में ये बात बैठा दें कि अब जब भी कभी ऐसा कोई मौका आएगा मैं उसके अच्छे कार्य की प्रशंसा जरूर करूं। बुराई से तो बचना है, लेकिन अच्छाई होगी तो प्रशंसा करूंगा। प्रशंसा करने की आदत डालने से, धन्यवाद देने की आदत होने से प्रेम भाव बढ़ता है, अपनत्व बढ़ता है। फिर तीसरी बात, सकारात्मक सोचना शुरू कीजिए। किसी व्यक्ति की बुराई में भी अच्छाई दिखने लगेगी अगर हमारी सोच उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक हो गई तो। और यदि सोच नकारात्मक होती है तो अच्छाई में भी बुराई दिखती है। जिस व्यक्ति को हमने टारगेट बनाया उसी व्यक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात है। मुझे उसकी अच्छाई देखनी है, उसके प्रति सकारात्मक रहना है। ये सोच अपने अंदर होगी तो उसकी बुराइयां दिखेगी नहीं। फिर वो जब बुराइयां मुझे दिखेगी नहीं तो मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, प्रभावित नहीं होऊंगा तो मेरी तदनुरूप प्रतिक्रियाएं भी नहीं होगी। और चौथी बात, अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश कीजिए। सामने वाले की लाइन को छोटी करने में अपनी शक्ति मत लगाइए। मेरी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपनी गति और गंतव्य का ध्यान रखना है, पर औरों को अगल बगल से गुजरते हुए लोगों की गति नहीं देखनी। कौन कहाँ पहुंच गया मुझे उधर क्या देखना, मुझे कहाँ पहुंचना है इसका ख्याल रखना है। यदि ये ख्याल रखा जाए तो जीवन में कोई दुविधा नहीं आएगी। एक प्रयोग करिए, और जब हम ईर्ष्या से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, भावना योग अगर नियमित करें तो जरूर होगा। जब भावना योग में हम प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं, मैं अपनी सभी बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। जिसके प्रति भी मैंने बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा व्यवहार किया, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, उन्हें अपनी ओर से क्षमा करता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ, मैं अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ। उस घड़ी ऐसा महसूस करे कि सामने वालों से हमने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। ये अपने आप प्रेम का संचार करेगा।
बशर्ते इससे हम वैसा महसूस करते हुए कहें तो बहुत अच्छा है। उपस्थित हो श्रीमान अंकित जी डॉक्टर एकता जैन के साथ गुना से। पंच पर विराजमान तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव तुम समाधान हो, तुमको क्या अभिलाषा दूं, और शब्दों की निर्धनता है, मैं तुमको क्या परिभाषा दूं। दिमाग में एक ही शंका हमेशा जागृत रहती है कि हमारा जो जैनिज्म है उसके युवाओं के लिए आप सदैव उत्साह और उन्नति के मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु मुनिराज मुझे हमेशा ये लगता है कि हम जब युवाओं के उत्थान की बात करते हैं तो कई बार हमने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए जिनमें मैनेजर और सीईओ बनाने की बात हम करते हैं कि वो अच्छे जॉब में जाए, अच्छे प्रोफेशन में जाए, पर जैन समाज का जो एक मूल था व्यवसाय व्यापार बिजनेस स्किल्स डेवलप करने के लिए हमारी समाज व्यापक रूप से क्यों कार्य नहीं कर रही? क्योंकि जब व्यापार होगा तभी स्वाधीनता होगी। आपने जो सवाल उठाया है, विगत दिनों महाराज श्री ने इसी तरह के सवाल उठाए, उसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा कर दी गई है, इसलिए आज उसकी पुनरावृत्ति अच्छी नहीं। आशीर्वाद। हाँ। सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अभी प्रामाणिक पाठशाला को 2 साल पूरे हो गए हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि प्रामाणिक पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई? अभी 8 तारीख को इसका दीक्षांत समारोह भी मनाया गया। महाराज जी इसकी शुरुआत कैसे? देखिए बहुत सारे युवा जुड़े जो हमारे प्रवचन शंका समाधान से जुड़े, उन लोगों के मन में ऐसा जुड़ाव हुआ कि जुड़ते जुड़ते इसे उनने एक बात सोची कि धर्म भावना के लिए हम लोग महाराज श्री की वाणी को जन जन तक पहुँचाएँ। टीम जुड़ती गई और जब वो जुड़ते जुड़ते बहुत सारे उपक्रम हाथ में लेने लगे। उसी में प्रामाणिक पाठशाला भी एक श्रेष्ठ उपक्रम है जो विगत 2 सालों से चल रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। सब पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं उसमें और बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर उसको संचालित कर रहे हैं। तो ये सब प्रेरित भावना से, हो सकता है आप भी जुड़ी हों, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी मुझे प्रत्यक्ष में आकर के देखा भी नहीं, दर्शन भी नहीं किया। देश विदेश में रहते हुए लोग अपने आप में संगठित होकर के ये काम करते आ रहे हैं। निश्चित ये उन सब की अंदर की जो धर्म की भावना है, प्रभावना की भावना है, उसका परिणाम है और उसके बल पर ये काम कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, 2018 में हमने प्रामाणिक समूह को गठित किया था और 2018 से निरंतर ये अपने कार्यों में आगे बढ़ रहा है। प्रामाणिक पाठशाला को 2 वर्ष हुए हैं। उनकी अन्य अनेक गतिविधियाँ जिससे आप वाकिफ़ होंगे वो सब कर रहे हैं। मैं ऐसे मौके पर सभी को आशीर्वाद भी देता हूँ कि वे इसी तरह जुटे रहें और धर्म प्रभावना में अपने जीवन का जो उत्कृष्टतम योगदान हो सके जरूर दें। प्रति बहन नंदिनी जी पथरिया से और तैयार हैं सौभाग्यवती अश्विनी आंदकर जैन लातूर महाराष्ट्र से। पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से कैसे बचें और धर्म ध्यान को कैसे करें? देखिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो संस्कारवश होते रहते हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, अबुद्धिपूर्वक होते हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। अबुद्धिपूर्वक होने वाले उस आर्त और रौद्र ध्यान को प्रयत्नपूर्वक शुभ में लगाना धर्म ध्यान है। हमारे अशुभ भाव का नाम आर्त और रौद्र ध्यान है, शुभ भाव का नाम ही धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान के लिए शुभ आलंबनों को अपनाना चाहिए जितना बने, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो सामायिक हो, चाहे वो व्रत उपवास हो। सबका मूल एक ही है कि हम अशुभ से बचकर शुभ में रमने की कोशिश करें। हम अपने आप को अशुभ से हटाकर शुभ में जितना लगाते हैं हमारे जीवन का पथ उसी अनुरूप प्रशस्त होता है। सौभाग्यवती अश्विनी आनंदकर जैन लातूर महाराष्ट्र उपस्थित हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, व्यवहार जीवन में हमें अच्छे बुरे हर एक कार्य में चिंता लगाई रहती है
कि कौन सा भी अच्छा कार्य हो बुरा। तो मेरा सवाल है गुरुदेव कि चित्त और चिंता, चिंतन और चेतन में तालमेल हम कैसे बनाए रखें? चिंतन और चेतन। चित्त और चिंता, चिंतन और चेतन। देखो, चेतन और चित्त को एक तरफ रखता हूँ, पहले चिंता और चिंतन के अंतर को बता देता हूँ। चिंता और चिंतन के अंतर को हम समझेंगे तब हम अपने चित्त को संभाल कर चेतन को विशुद्ध बना पाएंगे। चिंता क्या है और चिंतन क्या है? किसी घटना के घटने पर उससे प्रभावित होकर वहीं रुक जाना चिंता है। कुछ घटने पर उससे प्रभावित होकर वहीं रुक जाना चिंता है। और ऐसी घटनाओं के घटने पर उसे पार करने का दूसरा रास्ता खोजकर आगे बढ़ जाना चिंतन है। नहीं समझ में आया? सामने चले जा रहे हैं, एक पहाड़ आ गया। अब एक व्यक्ति है जिसकी प्रतिक्रिया पहाड़ है, रास्ता ब्लॉक, अब मैं क्या करूं? अब तो रास्ता गया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं, अब कुछ होगा ही नहीं, मैं गया काम से, मुझे तो अब यहीं रहना पड़ेगा। वो बात हावी हो गई, दिमाग का बोझ बन गया। ये चिंता है, ठीक है। दूसरी प्रतिक्रिया, पहाड़ आया, कोई बात नहीं, जाना तो मुझे आगे है, यहाँ रुकने में मेरी खैर भी नहीं, आगे बढ़ना है, कोई ना कोई डाइवर्जन तो होगा, डाइवर्जन खोजो, आगे बढ़ो। समस्या में उलझने का नाम चिंता है और समाधान के रास्ते को खोजने का नाम चिंतन है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। कोई समस्या घटे, उलझ गए, वो चिंता, और समाधान का रास्ता खोजो तो चिंतन। इसलिए मैं कहता हूं, चिंता नहीं, चिंतन करो। कैसे होगा ये सोचना बंद करो, कैसे करना ये ख्याल अपने हृदय में जगाओ। कैसे होगा वो सिर पर बोझ बन जाएगा, वो तुम्हारी क्षमताओं और शक्तियों को कुंठित करेगा। लेकिन कैसे करना है ये विचार अगर अंदर आया तो वो तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। इसलिए पुनः वाक्य बोलता हूँ, समस्या में उलझ जाना चिंता है और समाधान का रास्ता खोजना चिंतन है। समझ गए? आइए श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, खारू हेटिया आसाम से, और तैयार रहेंगी मीना परिधान जबलपुर के साथ सभी साविकाएं जल्दी से। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पूरे असम की धरती पर खारूपेटिया में एक ऐसा मान स्तंभ है जहाँ पूरे असम में खारूपेटिया में ही मान स्तंभ है। उस मान स्तंभ पे कहीं कहीं कुछ हल्की दरारें आ चुकी है और कहीं टूट फूट हो चुकी है। महाराज जी, इसको समाधान करने के लिए मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए हम लोगों को? देखिए, ये जो भी है, अगर ऐसी कोई बात है तो समाज के लोगों को किसी योग्य प्रतिष्ठाचार्य को बुलाकर उसे दिखाना चाहिए और दिखा करके जो उसका आगम के अनुरूप समाधान हो निकालना चाहिए। यहाँ दूर बैठ करके मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा। समाज का मंतव्य क्या ये भी जानना चाहिए और वहाँ ग्राउंड पर जाकर के ही कोई समाधान दे सकता है। आप समाज चाहे तो संपर्क करें, भैया जी को भेज सकते हैं देखने के लिए, और फिर समाज जब इकट्ठी होकर आए तभी इसमें कोई राय देना उचित होगा, अन्यथा रायता ज़्यादा फैलेगा, काम बिगड़ जाएगा। आइए मीना जी परिधान के साथ। हाँ, तपस्वी परम पूज्य त्रय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है, आत्मा अनंत गुणवान है और परमात्मा अनंत शक्तिशाली, तो क्या आत्मा ही परमात्मा है? और अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हमने ये नियम लिया है कि मैं समाधि मरण करूँगी, तो फिर आजकल ये चल रहा है कि देह दान करना, देह दान मृत्यु उपरांत, तो देह दान करके दूसरों को नया जीवन देना ज़्यादा अच्छा है या समाधि मरण करना ज़्यादा अच्छा? पहली बात तो ये ध्यान रखो जी, देह दान से किसी को नया जीवन नहीं मिलता।
अंगदान तो फिर भी किसी के काम में आता है। तो वो देह दान केवल अध्ययन के काम में आता है। नहीं, अंगदान गुरुवर। हाँ, अब पहली बात आत्मा और परमात्मा की आपने पूछी है। आत्मा में अनंत गुण है, परमात्मा अनंत शक्ति संपन्न है। बिल्कुल ठीक। जब तक परमात्मा नहीं हुए थे वो भी अनंत गुणधारी थे। जब तक हमारे अनंत गुण दबे हैं तब तक हम आत्मा हैं, और ये अनंत गुण प्रकट हो जाए तो परमात्मा है। तो आत्मा ही परमात्मा है। गुणों की अभिव्यक्ति के बाद आत्मा परमात्मा होते हैं। अब जो आपने सवाल किया कि संलेखना के बाद हम देह दान की बात करें, तो हमारे यहाँ अपनी चीज़ को दान देने की कही गई है बात। शरीर तुम्हारा कहाँ है? शरीर तो तुम छोड़ चुके हैं। अब उसको देने नहीं देने का काम तुम्हारे पीछे वाले जाने, तुम क्यों करोगे? जब तक तुम थे अपने पास रखे थे कि जीते जी छोड़ के गए? नहीं, मृत्यु उपरांत अंगदान करना। तो मृत्यु के उपरांत करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पीछे वालों का है। जिंदे की बात करो, मुर्दे की कोई बात मत करो। समझ गए? नमस्ते महाराज जी। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परम पूज्य महाराज जी, नंदीश्वर जो अष्टानिका पर्व होते हैं उनमें 8 दिन के अष्टानिका पर्व होते हैं, किंतु वर्ष में एक बार 9 दिन के अवश्य होते हैं। तो देव लोग जो अष्टानिका पर्व में जो भक्ति करते हैं नंदीश्वर में, तो वो 8 दिन करते हैं या 9 दिन करते हैं? और अगर देखो ऐसा है, अगर 8 दिन करते तो कौन से 8 दिन? पहला दिन छोड़ दे या बाद का दिन छोड़ते हैं? देखिए, अष्टमी को आदि लेकर के पूर्णिमा तक करते हैं। पर ये अष्टमी पूर्णिमा ये कैलेंडर तो मुझे लगता है मनुष्य लोक का है। देवताओं का कैलेंडर तो बहुत बड़ा है। हम यहाँ के हिसाब से व्यवस्था बनाते हैं। अब अगर हम थोड़ा ज्योतिष के हिसाब से दिमाग लगा ले, हालांकि लगाना नहीं चाहिए, पर जब हम यहाँ लगाते हैं तो हमारा जो यहाँ का पंचांग है वो इम्फाल गुवाहाटी का पंचांग से भिन्न है, और यहाँ के पंचांग को अगर हम गुजरात चले जाएं, अहमदाबाद तरफ, तो भिन्न है। अक्षांश देशांश में परिवर्तन होता है। तो हम बताएं, यहाँ के पंचांग से नंदीश्वर द्वीप तो 7 समुद्र पार है, और वहाँ दिन रात का अंतर ही नहीं है। वहाँ तो वृद्धि ह्रास होता ही नहीं है, नित्य गति है। वहाँ तो इस बहिरवस्थिता है। तो ये हमारी व्यवस्था है। नंदीश्वर में देवताओं का 8 दिवसीय अनुष्ठान होता है। उनको मालूम रहता है कि 8 दिन हो गए। देखो, सब अपना अपना दिमाग में सब चीज़ें फीड करके जाते हैं, हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं। समझ गए? जैसे आप लोग आती हो तो रिटर्न टिकट बना के आते कि नहीं, ऐसे देव लोग भी अपना शेड्यूल बना के चलते हैं। और अब मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी से एक प्रश्न प्रस्तुत करके हमारे ज्ञान लोग। मुनिश्री, कल जो प्रश्न किया था उसमें एक सूत्र भी पढ़ा था, पुलाक बकुश कुशी निर्गंध स्नातक निर्गंध था। तो इनकी जो परिभाषाएं आई हैं सिद्धांत ग्रंथों में कि जो मुनि परिवार से घिरे रहते हैं, परिग्रह से सहित होते हैं, वो भी भावलिंगी हो सकते हैं। और जहाँ अध्यात्म ग्रंथों में देखते हैं तो वहाँ लिखा है तिल तुष मात्र परिग्रह भी धारण करने वाला मुनि निगोद या नरकाभागी होता है। तो ये भेद क्यों, और हम किसको माने, किसके अनुरूप आचरण करें? तो अच्छा सवाल किया है महाराज श्री ने। बिल्कुल यथार्थ है। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में पुलाक बकुश आदि मुनियों की जो चर्चा की गई, खासकर पुलाक के लिए और बकुश के लिए अभिव्यक्त परिवारा, रिद्धि, यश, कामा आदि शब्दों के लिए जो बात कही गई, इसका तालमेल जीवन में कैसे बनेगा? कदाचित 5 व्रतों में भी दोष लगाने वाले। मेरा मानना है हमारी चर्या की जो व्यवस्था है उसमें क्रिया के अपेक्षा भावों की प्रधानता ज़्यादा होनी चाहिए। कई बार प्रसंग और परिस्थितिवश कदाचित का ऐसे परिणाम आ सकते हैं। मैं 2 उदाहरण उपस्थित कर रहा हूँ। हालांकि मैं दोनों उदाहरण महामुनियों के दे रहा हूँ,
मुझे संकोच लग रहा है कहने में, पर विषय को स्पष्ट करने के लिए सिद्धांत ग्रंथों को कैसे सटीक बिठाया जा सके, मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। बाली मुनिराज महामुनि थे। रावण कैलाश पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंकने को तत्पर था। बाली महाराज ने उसका प्रतिकार किया। हिंसा हुई या नहीं? 5 मूल व्रतों में एक व्रत ऐसे महान काय बल रिद्धि के धारी महामुनि राज का भी प्रभावित हुआ, लेकिन उनका मुनित्व सुरक्षित था कि नहीं? हिंसा होने पर भी भावलिंग था कि नहीं? और वो कार्य उनके लिए अत्यंत आवश्यक था। ये बात और है कि बाद में उन्होंने प्रायश्चित विधान के द्वारा अपना शुद्धिकरण किया। तो जब इतने महान मुनियों के जीवन में बात दिख सकती है, तो साधारण मुनियों के साथ क्या नहीं होगा? एक। दूसरा, पद्म पुराण पढ़ते समय आपने राजा सहस्रश्मी की कहानी पढ़ी होगी। राजा सहस्रश्मी माहिष्मती नगरी का राजा था, यही अभय भैया के मंडला का, समझ गए? और सहस्रश्मी अपनी रानियों के साथ नर्मदा में जल कीड़ा कर रहा था, पानी बांध के, और नीचे रावण किसी प्रयोजन से गया था, वो भगवान की आराधना कर रहा था बालू की टीले पे वेदी बनाकर। अचानक सहस्रश्मी ने जब अपने बंधे हुए पानी को छोड़ा तो पानी का वेग बहुत तेजी से आया ऊपर से नीचे की ओर, तो राजा की पूरी रावण की पूजा बह गई। उसने भगवान को अपने सिर पर उठा के रखा और भगवान को बचाया, और फिर पता लगाया किसने मेरी पूजा में खलल डाला। सहस्रश्मी को उसने बंदी बना लिया। जब सहस्रश्मी को रावण ने बंदी बनाया तो उसी सहस्रश्मी के पिता सहस्रबाहु मुनिराज थे। उन्हें मालूम पड़ा, चारण रिद्धिधारी महाराज वे रावण के दरबार में चले गए कि सहस्रश्मी को माफ कर दो। मैंने बेटे को ही बचाने गए ना, कौन गया? चारण रिद्धिधारी मुनिराज। और फिर रावण उनसे प्रभावित था ही, कहा महाराज आज से मेरा चौथा भाई है, और सहस्रश्मी को छोड़ दिया। हालांकि सहस्रश्मी को वैराग्य हुआ, वो मुनि बन गया। अब कहने को अगर इस कथा को हम देखते हैं तो 2 रूप दिखते हैं। एक तो उनके पिताजी अपने बेटे को बचाने गए, जो आप लोगों की भाषा है, और दूसरी उनके पिताजी को इनके वैराग्य का निमित्त बनना था, इसलिए गए, ये हमारी भाषा है। तो चीज़ें हैं, उनको उसी तरीके से देखना चाहिए। आचार्य ग्रंथों को आचार्य की तरह, सिद्धांत ग्रंथों को सिद्धांत की तरह। और जब अध्यात्म में बात की जाती है तो उत्कृष्टता की बात की जाती है। वहाँ किसी भी चीज़ से समझौता नहीं। अगर हम शुरू से ही इन सब चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे तो घोर शिथिलाचार बढ़ेगा। वो शिथिलाचार न बढ़े, इस ख्याल से ऐसी व्यवस्था की गई कि तिल यदि धरे अप बहुयम तो जाई निगोदम। तो अल्प बहुत तिल तुस मात्र भी परिग्रह हो तो वो निगोद जाता है। वो एक चेतावनी है। अरे नहीं पढ़ोगे तो तुम गधे ही रह जाओगे। हर माँ अपने बच्चे को बोलती कि नहीं, आज तक किसी का बेटा गधा बना? हाँ, ऐसे ही उसका अभिप्रेत समझना चाहिए। ठीक है, बोलिए। अब मैं आप सबकी ओर से परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्त करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव एक शंका प्रस्तुत करके
हमारे भीतर की शंका का निराकरण करवाने में कारण बने। नमोस्त नमोस्त श्री नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में जो उत्थान पतन होता है उसमें बहुत कुछ हमारे मित्रों की भूमिका हुआ करती है। आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, जैसी संगति होती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी अग्रिम गति होती है। बदलते परिवेश में मित्रता का क्या स्वरूप है ये महाराज जी से जानना चाहेंगे, और इसके साथ किसे मित्र बनाना चाहिए, और जब लड़के लड़की क्या आपस में मित्र बन सकते हैं, और मित्र बनते हैं तो उनकी क्या मर्यादा होनी चाहिए जिससे उनका जीवन भविष्य उज्जवल बना रहे और उनके परिवार की यशः कीर्ति सदा विद्यमान रहे। इस मित्रता की मर्यादा स्वरूप समझाने का प्रयास करें, यही हमारा। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने पूछा है। सबसे पहले मित्रता का अर्थ जाने और फिर हम ये तय करें कि हमें मित्रता किससे रखनी चाहिए और किससे नहीं। मित्रता है क्या? मित्रता का अर्थ है ऐसे व्यक्ति का साथ जो हमें अच्छी प्रेरणा दे, जो हमें अच्छा रास्ता दिखाए और जो हमें बुराइयों से बचा सके। मित्रता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य को किसी एक की ज़रूरत होती है, वो अकेले नहीं रह सकता। अब सवाल है मित्र किसको बनाएं। हमारे नीति ग्रंथों में कहा है समानेश्च मित्रताम पंडितैश्च समम, एक चरण भूल रहा हूँ, ज्ञातिभिश्च मित्रताम, हिंदी बता देता, आ जाएगा। हम जैसे व्यक्ति के साथ संगति करते हैं वैसे हमारे जीवन में सब कुछ घटता है। मित्रता के लिए नीतिकार कहते हैं कुलीने ही सह संपर्क ज्ञातिभिश्च मित्रता पंडितैश्च समम मेलम कुर्वानो नावसीदति। कुलीन व्यक्तियों के साथ संपर्क रखो और अपने समान सजाती व्यक्तियों के साथ मित्रता रखो, और पंडितों के साथ विद्वानों के साथ मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं होता। ये बात हमारे नीति शास्त्रों में कही गई है जो कि पूरी तरह से अनुभव सिद्ध है। हमें कुलीन जनों के साथ मित्रता रखना चाहिए। सवाल है कुलीन किसे माने। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात कही गई है कि जैसे धरती की उर्वरता का पता उसमें लगने वाली फसल से चलता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता लगता है। जिसका आचार विचार व्यवहार अच्छा हो उसे तुम कुलीन व्यक्ति की तरह समझो, उनके ही संपर्क में रहो ताकि उससे तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी, उनके बल पर आगे बढ़ सकोगे। समझ गए? ज्ञातिभिश्च मित्रता, अपने आचार विचार व्यवहार शील संस्कार के अनुकूल व्यक्ति के साथ मित्रता रखोगे तो तुम टिके रहोगे, क्योंकि तुम जैसे के साथ रहोगे वैसा जीवन बनेगा, जैसी संगत वैसी रंगत। और पंडित विद्वानों के साथ मेल मिला,
इन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। समान व्यक्तियों से ही मित्रता होती है, पर आजकल मित्रता का स्वरूप बिगड़ने लगा है। अब तो पहले मित्रता में वय की समानता, कुलशील संस्कार की समानता होती थी, अब कुछ नहीं है। पहले तो आया गर्लफ्रेंड और बॉय फ्रेंड। फ्रेंड तो समझ में आता है, ये गर्ल और बॉय क्यों आ गया? जब फ्रेंड की जगह गर्ल और बॉय की तलाश में जाता है तो समझ लेना कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आजकल एक और चला आया, फेसबुक फ्रेंड। मैं एक जगह था, एक परिवार दर्शन के लिए आया। वहाँ हमारे चातुर्मास के अध्यक्ष थे, वो करीब होंगे 65-68 साल के, और एक 12-14 साल की बच्ची पहली बार दर्शन करने आए। और दोनों एक दूसरे को देखे तो ऐसे लगे कि ये दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे से आत्मीय हैं, बहुत दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैंने बाद में पूछा ये कौन है? कहा ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है। हमारा धन्य तुम्हारी पोती से छोटी, उनकी पोती उससे बड़ी थी। अब वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ कनेक्शन जोड़ लिया। 65-67 साल का बुजुर्ग व्यक्ति 12 साल की बच्ची के साथ ये मित्रता, जिसका दादी और दादा और पोती जैसा संबंध होना चाहिए, उसका मित्र जैसा संबंध कभी अच्छा नहीं होगा। तो बाकी सब बातों को ध्यान में रख करके ही मित्रता की बात को समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। किसी भी तरीके से केवल मित्रता के नाम पर मित्रता अच्छी नहीं है। ज़्यादा लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं, ज़्यादा दोस्त अच्छे नहीं। दुश्मनी किसी से मत रखो, पर मित्रता उससे ही रखो जो तुम्हें हित में लगाए, जो तुम्हें अहित से बचाए, जो तुम्हें अच्छे कार्य की प्रेरणा दे, और जो तुम्हें बुराइयों से बचा ले, उसे अच्छे मित्र के रूप में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।